हाँ, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाना है बट साइक्लिक फॉर्म में। फिर टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। फाइंड करना है एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हुआ इसके 4 एंगल्स रहेंगे, एंगल ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 एंगल्स रहेंगे। चलो मैं इस चारों एंगल्स में से हमारे पास 2 एंगल्स दिए हुए हैं। कौन सा एंगल दिया हुआ है? 40 डिग्री का एंगल और π/3 का एंगल। चलो मान लेते हैं ये 40 डिग्री है और ये एंगल π/3 रेडियन है। तो फर्स्टली हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा आंसर में कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा बट सर्कल के अंदर जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ रहेंगे? सर्कल को टच रहेंगे। जो वर्टिसेस चारों वर्टिसेस जब सर्कल को टच होंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बना उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें ए बी सी डी वर्टिसेस कहाँ पे टच है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर टच है, तो हमें यही नाम से मेंशन करना पड़ेगा। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब वेयर इसके 2 क्वाड्रेंट्स हमारे पास 2 एंगल दिए हुए, कौन से एंगल हैं? मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू π/3 रेडियन। मतलब तो π/3 रेडियन को कन्वर्ट करो किसमें? इन डिग्री। तो अब देखो मेजर एंगल बी इज इक्वल टू π/3 इंटू 180/π डिग्री। रूल याद होगा आपको। रूल कैसे याद है कि अगर 1 डिग्री है तो हमें लिखना पड़ेगा π/180 रेडियन, और 1 रेडियन है तो उसको लेना पड़ेगा हमें 180/π। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में हो रहा है और रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में हो रहा है। बट हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में चाहिए। तो पाई गेट कैंसल्ड, 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60 डिग्री। तो मेजर एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमें इतना याद रखना है, ये हो गया एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कौन से एंगल का? एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि उसका एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कौन सा क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास 2 रिलेशन हो गए, a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और b एंड d का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? a प्लस सी का कैलकुलेशन लेते हैं। तो मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। रूल यही दिखा है। रूल क्या लिखा है हमारे पास? सम ऑफ ईच पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब ये दोनों को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। फिर ये दोनों को प्लस करने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो इसके हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल है हमारे पास गिवन है, कितना है? 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। नेक्स्ट पेयर क्या है? बी एंड डी का पेयर है। मतलब देयरफॉर मेजर एंगल बी
प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल बी की वैल्यू है 60, कहाँ पे निकाले हमने, ये देखो आया वैल्यू। मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, यानी मेजर एंगल डी की वैल्यू है 120 डिग्री। तो मेजर एंगल ए 40 का है, मेजर एंगल बी 60 का है, मेजर एंगल सी 140 का है और मेजर एंगल डी 120। चारों का सम 360 आता है क्या? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चलो रफली हम कैलकुलेट करते हैं। पहला एंगल 40, दूसरा एंगल 60, तीसरा एंगल 140 और चौथा एंगल 120। इन सभी का सम 360 आया, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल के हमने एंगल फाइंड किए वो परफेक्टली सही है। तो 0, 10, 16 कैरी 1, 360 आ रहा है, यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो परफेक्टली सही है। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखना था? द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट वही रहेगा, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, पहला एंगल क्या है? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। हमारे चारों एंगल्स इस प्रकार से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो सेंटेंस क्या लिखा है? वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5। एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है, किसका? क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल यानी चार एंगल में से एक एंगल हमारे पास दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया है कि मेजर ऑफ अदर एंगल्स कितने हैं? 1, 2, 3, टोटल 4 एंगल। चारों एंगल में से 3 एंगल हमें रेशो में दिए हुए हैं और एक एंगल हमें कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली दिया हुआ। तो सबसे पहले 4 एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना पड़ेगा। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल वेयर हमारे पास क्या है? मेजर एंगल A इज इक्वल टू 2π/5 रेडियन। 2π/5 रेडियन में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री में, क्योंकि डिग्री और रेडियन दोनों में बताना है और कैलकुलेशन पार्ट के लिए हमें डिग्री में रहा तो ज़्यादा आसान जाएगा। मीन्स मेजर एंगल A इज इक्वल टू 2π/5 इंटू, हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 180/π लेना पड़ेगा डिग्री के लिए। पाई गेट कैंसल्ड, 5 के हिसाब से 180 का कैंसिल होता है क्या? होता है कितने से? 36 इंटू 2 72 डिग्री। क्या है? 2 इंटू 36 डिग्री। तो हमारे पास क्या मिला? 72 डिग्री मेजर एंगल A। अब रिमेनिंग 3 एंगल्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं? रिमेनिंग 3 एंगल्स हमारे दिए हुए हैं रेशो के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं, द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशो, कौन से फॉर्म में रेशो? 2:3:4। यानी लेट हमें इनका कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल कैसे लिया जाता है? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, x बी द कॉमन मल्टीपल, दैट इज मेजर एंगल B क्या बना? 2x, मेजर एंगल C बना 3x और मेजर एंगल D बना 4x। तो रेशो को हमने कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किए, जिससे एंगल B, एंगल C और एंगल D ड्रॉ हो गया। रूल के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल 4 होते हैं और चारों एंगलों को सम करने पर 360 आता है। तो रूल के हिसाब से सेंटेंस क्या है हमारे लिए? सेंटेंस दिया हुआ है, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज क्या होता है? 360
डिग्री। जब कभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों को सम करते हैं तो उन सभी के सम को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री यानी हमारे पास चारों एंगल दिए हुए हैं। कौन से एंगल हैं? देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी का सम कितना आएगा? 2 3 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? 9x इज इक्वल टू 288, x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 9, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 32 होगी, 32 डिग्री। मतलब अब हमारे लिए क्या होगा? नाउ मेजर एंगल B इज इक्वल टू 2x दिया हुआ था, मतलब मेजर एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू 32 मतलब 64, यानी मेजर एंगल देयरफॉर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 64 डिग्री। मेजर एंगल B का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट मेजर एंगल C की वैल्यू कितनी थी? 3x मतलब 3 इंटू 32 डिग्री, मतलब 3 इंटू 32 डिग्री 96 डिग्री। नेक्स्ट मेजर एंगल D इज इक्वल टू 4x मतलब 4 इंटू 32 डिग्री, मतलब मेजर एंगल D का वैल्यू आएगा 8 एंड 12 128 डिग्री। तो टोटल मेजर एंगल A की वैल्यू है 72, मेजर एंगल B की वैल्यू है 64, 96 थर्ड एंगल की वैल्यू और फोर्थ एंगल की वैल्यू 128। अब ये हो गया डिग्री के फॉर्म में। अब इसको रेडियन में भी लिखना है, तो रेडियन में क्या होता है? देयरफॉर मेजर एंगल A इज इक्वल टू, रेडियन में ऑलरेडी दिया हुआ था 2π/5 रेडियन, एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू कितना आया? मेजर एंगल B की वैल्यू 64 डिग्री आया। 64 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 64 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन। तो यहाँ पे कन्वर्ट क्या है? डिग्री टू रेडियन है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 लिया जाएगा, और डिग्री टू रेडियन के लिए डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π लेना पड़ेगा, और डिग्री से रेडियन जाने के लिए π/180। तो कॉमन करो, इसका हाफ 32, इसका हाफ 90, इसका हाफ 16, इसका हाफ 45। अब इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब 64 का कन्वर्शन क्या हो रहा है? 16π/45 रेडियन मेजर एंगल B का। सेम उसी तरीके से मेजर एंगल C इज इक्वल टू कितना है? मेजर एंगल C 96 डिग्री। 96 से मतलब क्या होगा? 96 इंटू π/180 डिग्री रेडियन। हाफ 90, इसका हाफ 48, इसका हाफ 45 और इसका हाफ 24। दोनों में कॉमन है 3 का, ये 15 और ये 8। तो आंसर क्या आएगा? मेजर एंगल C इज इक्वल टू 8π/15 रेडियन। और लास्ट मेजर एंगल D की वैल्यू है 128 डिग्री, मतलब 128 इंटू π/180 का रेडियन। तो हाफ 64, इसका हाफ 90, हाफ 32, इसका हाफ 45। 32 और 45 का कोई रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली एंगल 32π/45 रेडियन, यह है मेजर एंगल D। तो सेम यहाँ पे हमने डिग्रीज में बताए और यहाँ पे हमने रेडियन में बताए। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या लिखा? फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। द, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर, डिग्री वाले एंगल पहले लिख लेते हैं। डिग्री वाला है 72 डिग्री, फिर बी एंगल का 64 डिग्री, सी एंगल का 96 डिग्री एंड डी एंगल का 128 डिग्री।
और ये हो गया डिग्री के फॉर्म में। रेडियन में पहले एंगल का दिया हुआ है 2π/5 रेडियन। उसके बाद सेकंड वाला बी वाले का एंगल है 16π/45 रेडियन। नेक्स्ट तीसरे वाले एंगल का है 8π/15 रेडियन। एंड लास्ट 32π/45 रेडियन। तो ये चारों एंगल्स का सम यानी 360 आएगा। सम करके देखना है तो रफली करके चेक कर सकते हैं कि 360 आता है।